हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस एंड आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस की होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 16 सेट्स। ओके, तो अभी एक नया चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है, तो आप सब बहुत खुश होंगे कि ओके फाइनली हमारा पूरा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये सेट चैप्टर है ये हमारी डे टू डे लाइफ का, डे टू डे रूटीन का ही एक सब्जेक्ट है जिसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज तो कर रहे हैं। हाँ, बट हमें एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हमें प्रॉपर सिंबल्स के बारे में नहीं पता है। अदरवाइज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ सेट। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम इस सेट्स में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों ये जो सेट है, राइट, आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब भी बनानास लेने जाओगे तो वो क्या कहते हैं कि आपको कभी किलो ऐसे तो नहीं बोलते ना, वो दर्जन वाइज में हम उसे देते हैं। तो वो दर्जन में हमें पता है कि कितने बनानास इंक्लूड होते हैं, राइट, 12 सेट, राइट। तो 12 बनानास इंक्लूड होते हैं जिसे हम वन सेट ऑफ दर्जन कहते हैं, राइट, वन दर्जन। इसको हम दूसरे एग्जांपल्स पे भी देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, यानी कि कोई भी एक कलेक्टिव ऑब्जेक्ट, राइट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने कलेक्ट किया है उसे हम सेट कहते हैं। लेट्स सी अ पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर इट। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमने उसे प्री डिफाइन किया है, राइट। प्री डिफाइंड इन द सेंस कि आपको एक सेट बनाना है फॉर द एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। तो आप क्या करोगे, आप एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड के लिए कौन कौन से नाम सिलेक्ट करो, आपने एटलीस्ट 5 नेम सिलेक्ट करे। इट मीन्स इट इज अ कलेक्टिव ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूं कि जो भी राउंड, जो भी सर्कुलर चीजें हैं आपके घर में, आप उनका एक सेट बना लीजिए, तो वो क्या होगा, ये है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं ना। अब क्या, जब जैसे ही बोलूंगी कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को का सेट बनाइए, तो आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अच्छा ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर, और उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी सिंपली रिफर इज एज द सेट। ओके, अब मैम इस सेट में हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले तो हम पर्टिकुलर टाइप देख लेंगे कि सेट बनते कैसे हैं, हम इन्हें डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर कुछ साइंस भी दिए हुए हैं जिन साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले उन साइंस को समझते हुए चलते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आगे हमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि सिंबल ऑफ ई, ये जो साइन है ना, ई की तरह दिख रहा है, देखो यहाँ पर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बिलोंग्स टू का क्या यूज करना है हमें, इज अ मेंबर ऑफ का क्या यूज करना है हमें, वो हम सारी चीजें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने इस ई साइन को समझा, विच मीन्स बिलोंग्स टू। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं इज एन एलिमेंट और इज अ मेंबर ऑफ। अगर हम इस ई को क्रॉस कर रहे हैं, राइट, अगर ये ई मीन्स, दिस साइन मीन्स कि उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और अगर हमने इसे कट कर दिया, इट मीन्स कि वो उस कैटेगरी को बिलोंग या उस सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये वाला साइन जो है वो तो समझ में आ गया होगा कि मैम इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट में हमें क्या करना है, जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे, राइट, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। क्या ये दो कैटेगरीज है, इनके बेसिस पर हमने इन्हें डिफरेंशिएट करा और इन्हीं के बेसिस पर हम इनका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म ऑफ टैबलर और टैबलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर ये दो टाइप है, इन्हीं के बेसिस पर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम सेट्स को बिल्ड करते हैं। अब देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म, राइट, या फिर टैबलर फॉर्म हम कह दें। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। ये जो आपने ये साइन दिया देखा है, इस साइन का मतलब होता है ब्रेसेस। ठीक है, और कॉमास तो हम सबको पता है कि इस तरीके से हम एक लाइन, यानी एक छोटी सी हम एक लाइन आर्क टाइप हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ना मुझे वोवल्स के सेट बना के बताइए, वोवल्स की लिस्टिंग कीजिए, तो आप वोवल्स की लिस्टिंग कैसे करोगे कि मैम 5 वोवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। अब आप इन ए ई आई ओ यू को अगर ऐसे लिखोगे, आपने कभी इस चीज को ध्यान नहीं देखो, क्योंकि ये बचपन से ही हमारे दिमाग में इन बिल्ड कराया है, जब हमें लिखना सिखाया था कि जब भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखने हैं, और वो एक वर्ड नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू मार्क अ कॉमा बिटवीन देम। ओके, तो हम इन सब के नीचे एक कॉमा लगाएंगे। जब हम
और अगर मैं इस कोमा को इन ब्रेसेस की हेल्प से ऐसे डिफरेंशिएट कर देती हूँ, कॉमा भी लगाए मैंने ब्रेसेस भी, ब्रैकेट टाइप ब्रेसेस भी बनाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ये किस कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है, ये हो रहा है रोस्टर फॉर्म में इंक्लूड। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आप विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस एंड विद द हेल्प ऑफ कॉमास बनाते हो, कलेक्शन बनाते हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपने किस फॉर्म में लिखा है, वो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, वो आपने टैबलर फॉर्म में लिखा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है मैम? द सेट बिल्डर फॉर्म डिनोट्स द सेट बाय यूजिंग वर्ड्स, फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज। अब ये जो सेट बनेगा ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा यूजिंग वर्ड्स, फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज। यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो वर्ड फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिन्हें हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा यहाँ पर, अब मैं आपसे कहूं कि ये वोवल्स है, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं x is denoted as vowels, राइट? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x का मतलब, अब यहाँ पे मैम ने क्या बताया, x का मतलब मैम ने यहाँ पर vowels बताया। तो जब हम इस कैटेगरी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू कि हम इसे a से रिप्रेजेंट करें। If the elements of set A possesses a property of P and x is any element of A, then we write the set as। यहाँ पर बताया है कि जो A है अगर वो P की प्रॉपर्टी को ले रहा है और P का एक एलिमेंट है, राइट, प्रॉपर्टी ले रहा है और X है, जो X एक एलिमेंट है A। अब मैंने A बोला, ये X, यहाँ पे जो ये वोवल्स हैं ये कैटेगरी तो है हमारी इसकी, राइट? तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A एंड ये जो ये दो साइन दिए हुए हैं, ये दो डॉटेड लाइंस, इसका मतलब होता है सच दैट। इट मीन्स कि हम यहाँ पर x का मतलब क्या है? x सच दैट A-E-I-O-U, क्योंकि मैंने यहाँ पे वोवल्स बोला है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स कहती तो आप कहते x सच दैट 1 2 3 4 5, राइट? दीज आर द नेचुरल नंबर्स वी हैव। इट मीन्स कि हम यहाँ पर इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अब देखो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए ये n आया है, राइट? ये जो e का साइन था, e का साइन हमने समझा था क्या था, e का साइन का मतलब belongs to, राइट? तो belongs to मतलब कि ये x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट? तो वी हैव टू राइट दिस। अब यहाँ पर बोला एग्जाम्पल नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सबको ना रोस्टर फॉर्म में करना है, तो कुछ नहीं करना, मैथमेटिशियन है, जितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं कॉमा लगा के आपको बता देने हैं, बट इतना ही करना है, कॉमा ही लगाने हैं, ब्रेसेस नहीं लगाने, ब्रेसेस भी लगाने हैं। when we are think about and when we have to write in the roster form, what we have to see now, we have to keep in our mind that two things, two properties we write in the form, in roster form, what? The commas and the braces. If we following these two properties, then it is belongs to the roster form category. Okay, next अब हमसे बात कही गई है कि आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेट बिल्डर में हम बस क्या कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर जो हमारे सारे वर्ड्स हैं, राइट, उन्हें एक पर्टिकुलर सिंबल से हम या एक पर्टिकुलर साइन से हम मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, x इज अ लेटर इन द वर्ड एवेबिलिटी, तो हमने यहाँ पर x का क्या मतलब है, x सच दैट मींस एवेबिलिटी, जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो उसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है? The set of reciprocals of natural numbers, reciprocal of natural numbers का है, n means natural number, x हमने करा ही था, x such that x is equal to then reciprocal of natural number करा है। अगर natural number ये है तो reciprocal क्या हो जाएगा, 1 by n हो जाएगा, राइट? तो हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Write the set of all natural numbers which are multiple of 3 in the set builder form। set builder form में करना है, कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ मेंशन कर देना है कि x such that 3n यानी कि नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल्स है, राइट? और जब हम इसे किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, ये जो मल्टीपल्स है किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स, राइट? पर कैटेगरी कौन सी है, नेचुरल नंबर, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर चीजें समझी। राइट द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच precede J. The vowels in English alphabet which precede J are E, E, A, E, I. So the required set is A, E, I.
ओके, ए कोमा ई कोमा आई, ये हमने जे से रिप्रेजेंट करा है। जब हम हर बार एक्स ले रहे थे टू रिप्रेजेंट वर्बल्स, टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, इन दिस केस व्हाट वी टेक जे। ओके, अब आता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में कहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर डी इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वो सारे वो वर्ड्स जो बिफोर डी आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो हमारे एक्स हैं। अब बिफोर डी क्या आता है? ए बी सी, ये तीन अल्फाबेट जाते हैं, तो एक्स हमारा अब यही हो गया। एक मिनट, अगर मैं यहां पर ये बना दूं, ब्रेसेस बना दूं, कोमा मैंने लिखे ही थे, तो ये क्या फॉर्म हो गया? ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, राइट? x is such that x part to 2 and is equal to 25 and x belongs to n। अब यहाँ पर देखो 25 लिखा और स्क्वायर लिखा हुआ है। कल हमने जब मतलब अपने प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो हमें पता है कि ये क्या होगा, ये कौन से नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n कौन सा नंबर होगा हमारा यहाँ पर? 5 होगा, क्योंकि 5 का ही तो स्क्वायर होता है ना वो। तो आप इसे भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी है बच्चों? हमें 1 2 3 4 5 6 को किस कैटेगरी में ले सकती हूँ? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में ले सकती हूँ। तो हाउ कैन आई राइट हियर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह दो या फिर और डिफाइनाइट कर दो, कितने हैं? 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। ओके, तो आप यहाँ पर इसे कर सकते हो। फर्दर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व कर दो। 2 4 6 8 ये कौन से नंबर्स हो गए? इवन नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर डिफाइन करना है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। ये जो 10 यहाँ पे दिया है, होल W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स, तो जो ये 1 and 0 है, राइट, अगर मैं इस तरीके से करूँ तो 0 किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? वो होल नंबर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। x इज एन इंटीजर, -4 x and 3। अब यहाँ पर x का मतलब क्या है? x का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव एंड माइनस साइन में होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस, match each of the sets on the left in the roster form which the same set on the right describes in the set builder form। अब आपको ये देखना है कि आप कैसे से करोगे। देखो यहाँ पे 6 and 6 x square मैच हो गया, ठीक है। मैपल, x is a letter of the word मैपल। बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। अब हमने ये समझा सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स के टाइप क्या है? सेट रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं कि उनमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले हमारे पास है empty set। A set is said to be empty or null or void set if it has no elements and it's denoted by 5। अगर आपके पास सेट में कुछ है ही नहीं। अब मैंने दो बच्चे थे, मैंने उन दोनों बच्चों को कहा कि आपको क्या करना है ना, आपको सर्कुलर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर उनका कलेक्शन करना। तो एक बच्चे ने तो जल्दी जल्दी सारे, मतलब जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स थे, बॉल थी, बाउल था और कुछ स्मॉल स्मॉल और भी हमारे डेकोर पीसेस थे, वो कलेक्ट कर लिए। एक बच्चे को कुछ नहीं मिला क्योंकि एक ही रूम था और उतना ही सामान था उसमें कि एक बच्चा ही कलेक्ट कर सके, वो थोड़ा फुर्तीला था। एक ने कलेक्ट कर लिया, एक के पास कुछ नहीं है, तो अब उस बच्चे का सेट क्या है? उस बच्चे का सेट है एम्प्टी सेट। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? हम 5 से करेंगे। अगर मैं दो बच्चे ले रही हूं, मैंने अमन और अर्जुन दोनों को कहा सेट बनाने के लिए फॉर सर्कुलर थिंग्स। अमन ने कलेक्ट कर लिए बट अर्जुन कुछ कलेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? इसका होगा 5 कि भाई उसका जो सेट है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, देखो A set is an empty set if the statement x a is not a true or for any x, यानी कि x का मतलब कि उस पर्टिकुलर थिंग का एलिमेंट है। जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो एलिमेंट से बिलोंग कहां से करेगा? बिलोंग्स टू तो कैटेगरी नहीं आएगी ना, फिर तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि अब अगेन हम अमन और अर्जुन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमन लेके आया दो चीजें, ठीक है। अब इसे डिनोट कर देती हूँ 1 and 2। बट जब अर्जुन गया तो उसे सिर्फ एक चीज मिली। दो चीजों के लिए अमन भाग रहा था, तो अर्जुन ने कहा ये पीछे जो पड़ी से मैं ही ले लेता हूँ। तो जब ये लिया तो अर्जुन ने लिया सिर्फ 1। तो इस वाले में अर्जुन के सेट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ही ऑब्जेक्ट होगा, जो एक ही होता है, अकेला होता है, वो क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। तो इसलिए सिंगलटन सेट। तो यहाँ पर आपको सारी सिंगल चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आता है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट का मतलब होता है कि मैंने ना अब अमन एंड अर्जुन से क्या कहा कि पर्टिकुलर एक नंबर दे दिया मैंने कि इतना होना ही चाहिए,
ठीक है। तो अब इस फिनाइट सेट में हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट होगा कि हाँ इतने ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स बोले हैं मैम ने, तो 5 ऑब्जेक्ट्स लेके आने हैं। A set is called a finite set if it is either void set or its element can be listed। या तो दोनों ही कुछ ना लेके आए, या दोनों जो लेके आए, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा कि भाई इतने ही लेके आने। कह देते हैं ना कि पासिंग मार्क्स जो है वो 35 हैं, तो हमें पहले ही पता है कि पासिंग मार्क्स का एक पर्टिकुलर नंबर है, इतना तो क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। तो ये हमारा फिनाइट सेट का मतलब है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फिनाइट सेट। द नंबर इन द अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट एज ए एंड इज डिनोटेड बाय ए। अब यहाँ पर जो मैंने लिस्टिंग करी है कि हाँ 5 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, अब वो 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं लेबल भी करूंगी कि वो 5 सब्जेक्ट्स होने कौन से चाहिए, राइट, ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो ए जो है वो ये है, एन यानी कि एक नंबर, राइट, और इसे डिनोट कैसे कर रहे हैं हम 5। कोई एन ऑब्जेक्ट है, उन्हें हमने ए से डिनोट किया कि वो ये वाले ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट आता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट तो सुनते ही समझ में आना चाहिए कि जिसका कोई भी लिस्टिंग नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट नहीं है, कितना भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से a set that does not have a fixed number of elements is called a infinite set. Each one of the following set is infinite. Set of even numbers, बहुत सारे even numbers हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो क्या है, वो इनफिनाइट है। हम बस सेट बता सकते हैं बट हम उन्हें काउंट या लिस्टेड नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स पर आ जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ए और बी इक्विवेलेंट है, इफ द कार्डिनल नंबर्स आर सेम। फॉर एग्जांपल कार्डिनल नंबर्स के मैंने ए से भी कहा, यानी कि अमन से भी कहा कि आपको 5 चीजें लेके आनी है, मैंने अर्जुन से भी कहा कि 5 चीजें लेके आनी है, नंबर तो मैंने सेम ही बोले ना। अब 5 चीजें कौन कौन सी लेके आनी है मैंने ये नहीं बताया अभी, मैंने बस बोला है कि 5 चीजें लेके आने, यू हैव टू टेक 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इस वाले केस में क्या हुआ, ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई नंबर तो दोनों के सेम है, इतने ही लाने थे। अब बात आती है एग्जाम्पल की। देखो अब मैंने क्या बोला कि इतने, अब यहाँ पर 3 का लिया हुआ, तो 3 में जो अर्जुन है वो लेके आया 1 2 3, बट जो अमन है या फिर मैं कह लू जो बबीता है वो लेके 4 5 2, यानी कि नंबर इज सेम बट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ओके, अब आते हैं इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि अगर 3 ऑब्जेक्ट बोले हैं तो जो 3 ऑब्जेक्ट होंगे वो दोनों के ही सेम होंगे। अगर उसको बोला है 1 2 3 तो ये भी 1 2 3 ही लेकर आएगा। ठीक है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड टू बी इक्वल, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर देख लेते हैं। वी नो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 3, so x square minus 3 is equal to 0 is not satisfy any natural number, hence A is an empty set. Okay, which of the following pairs of sets are equal। अब यहाँ पर equal के लिए पूछा है तो हम देख लेंगे लॉय, लॉयल और एलॉय। यहाँ पर अगर सारे वर्ड्स हमारे 2 बार L 2 बार L, 1 बार O 1 बार O, 1 बार Y 1 बार Y, 1 बार A 1 बार A, तो ये होगा नहीं होगा, ये होगा। since the elements are same, A is equal to B। सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट एंड विच आर इनफिनाइट। बहुत इजी है, जो फिनाइट यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर एक लिस्टिंग दी हुई हमें, और इनफिनाइट यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग नहीं होगी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें x का एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया कि जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगी तो मिल जाएगी ना मुझे साइड चेंज करने के बाद। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -2 मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये एक फिनाइट सेट है। नेक्स्ट, x इज बिलोंग्स टू w एंड x स्क्वायर इज ऑड। ऑड नंबर्स बहुत सारे हैं, एक नंबर नहीं है जो ऑड है, तो वो भी किससे बिलोंग करा, वो बिलोंग करा फिनाइट सेट से। ओके, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। सेट्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 10। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 10 है, तो है ना ऐसे नेचुरल नंबर्स हमारे पास। ठीक है, which of the following sets are finite and which are infinite। set of concentric circle in a plane। तो इसकी कोई काउंटिंग थोड़ी ना है कि हम कितने बना सकते हैं, इसकी काउंटिंग है। अगर आपको मेजरमेंट्स दी हुई है, अब यहाँ पर सर्कल हमारा डिफाइन नहीं है, अगर मेजरमेंट्स दी है उसके अंदर कितने, एक सर्कल के अंदर कितने सर्कल आ सकते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा इनफिनाइट कैटेगरी को। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल दिया 3/9 एंड ये बिलोंग्स कर रहा होल एंड 6 यहाँ पर हमें एक फिनाइट दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट और इक्वलेंट सेट्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 4 6 8, ये है
2n यानी कि इवन नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल तो नहीं है। x such that x is an odd natural number less than 8 and n x is a letter in the word girl, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पूछा हुआ है रोड के बारे में और यहाँ पूछा हुआ है डोर के बारे में, तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब आता है आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड रीप एंड b इज अ लेटर इन द पेपर, तो ये हो ही नहीं सकता। पेपर और ये हमें दिख रहा है 5 है, ये 4 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। x is such a letter, are the following are equal, x such that x is a letter in the word rope, rope के लिए नहीं, यहाँ पर इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्वल नहीं होगा। फाइंड द कार्डियल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कार्डियल नंबर का हमें पता है कि जब हमें एक फिनाइट नंबर दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पर कार्डियल नंबर क्या होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो a जो होगा n फिनाइट नंबर, हम ये फिनाइट्स वो है हमारे a, और ये कितने हैं, ये 6 है, राइट। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, बाकी भी आपको ऐसे ही करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल इन सेट, कौन से सिंगल सेट देख के बता दो आप। प्राइम नंबर्स लेस देन 2, प्राइम नंबर्स लेस देन 2, एक ही तो प्राइम नंबर बच गया, फिर 1, तो ये हमारा कौन सा है, सिंगल सेट। अब आता है सबसेट, सबसेट का मतलब है कि जो सेट के अंदर से आया है, यानी कि सेट से भी छोटा, उसे हम सबसेट कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम सबसेट को देख लेते हैं। Let A and B two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रेड, तो ये A ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब B में मैंने बोल दिया एड, तो ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, ये A से ही तो आए हैं, तो ये A जो है वो B, मतलब A सेट है और B हमारा सबसेट है, कि जो B के एलिमेंट्स है वो आए कहाँ से हैं, वो A में से आए, दैट्स व्हाई B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब प्रॉपर सबसेट देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, B हमारा 1 2 3 4 5 है, देन AB सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो मेंबर ऑफ B, यानी कि जो हमारा B के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे A के एलिमेंट भी हैं, तो सबसेट होगा। प्रॉपर सेट क्या होता है, द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट अदर देन इटसेल्फ, the subset of a given set other than itself are called a proper subset given set। for example यहाँ पर A में क्या दिया हुआ है 1 2 3, राइट। अब 1 2 3 and then each of sets 5 का हम लगाते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे ये हुआ है। अब यहाँ पर अब इसका अगर प्रॉपर सेट बनाऊं तो इसके जितने पेयरिंग बन जाएंगे। कल हमने प्रोबेबिलिटी में क्या करा था, जब हम वो टॉस कर रहे थे कि जितनी प्रोबेबिलिटीज आती है सब लिख देते हैं, तो सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल करा 1 2 3, अब पेयर बनाते हैं, 1 2 का पेयर बन सकता है, 1 3 का पेयर बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सबसेट हो गया ये ऑफ ए, ठीक है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं प्रॉपर सबसेट को, ये हमारा साइन है, ठीक है, कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम जैसे सुन रहे हैं, हमें वहीं से पता चल रहा है कि सारी चीजें यूनिवर्स से ही आई हैं, और जब हम इस यूनिवर्स वाले कैटेगरी को बिलोंग करेंगे तो उसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट। लेट्स सी, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डिस्कशन एंड इज डिनोटेड बाय यू। ये यूनिवर्सल को हम यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा साइन हमारा ये ई का भी है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमने समझ लिया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ अ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट है, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सल है और ये ए है। अब इनमें जो कॉमन है, जो यूनिवर्सल में है पर उसमें ए में नहीं है, तो देखो 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 कट गया, 10 कट गया, जो जो बचा क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, ये सारे हैं जो यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट, जो यूनिवर्सल और ए में दोनों में कॉमन है, राइट। और जब कॉमन करा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, जो अनकॉमन है वो हमारे एलिमेंट ऑफ ए होंगे, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होंगे, राइट।
अब यहाँ पर हमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आइदर, ये क्या था, सबसेट ए सबसेट बी और बी सबसेट ए और बी, ठीक है, ए सबसेट बी इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है। एवरी सबसेट ऑफ एन इन्फिनाइट सेट इज इन्फिनाइट, ऑब्वियसली अगर एक इन्फिनाइट सबसेट को हम बना, नहीं ये नहीं होगा। हम जब अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है कि इन्फिनाइट है यानी कि जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो जब हम उसका सबसेट बना रहे होंगे तो उसको तो हम फिनाइट ही कर रहे होंगे ना, तभी तो हम उसका सबसेट बना रहे हैं, राइट, कुछ क्लैरिफाई करने के लिए। अ फिनाइट सेट कैन हैव इन्फिनाइट मेनी सबसेट्स, नो, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट्स ऑफ विच। अब यहाँ पर देखना है कि कौन किसका सबसेट है, तो देखो बी में आ रहा है 6, सी में आ रहा है 6 और डी में भी आ रहा है 6, तो जो बी है, बी का सबसेट क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सी है, सी में सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो सी से ही बी का सबसेट बना हुआ है और सी से ही डी का सबसेट बना हुआ है, क्योंकि जिसमें सारे नंबर्स आ रहे हो उससे कौन कौन से नंबर्स निकले हमने वो देखना है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, statements are true, justify your answer. The set of all cross is contained in a set of all birds. No. The set of all rectangles contained in the set of all square. No, क्योंकि rectangle में opposite sides are equal and square all sides are equal. ठीक है, which of the following statements are correct? D, यहाँ पर देखो ब्रेसेस दिए हुए हैं, D is subset of A B C. ठीक है, हाँ ये हो सकता है, बिफोर D जितने आए हमारे वो किसके हैं, इसके हैं। ठीक है, लेट A is A B C D E, which of the following statements are false? अगर हम A को A B C D कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी जो है, ठीक है, A बिलोंग्स टू E, ठीक है, A B C D, इस यहाँ पर जो हमारी होगी A, यहाँ पर थोड़ी सी 5 में, इसे एक बार देख लेंगे। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें इनके सबके सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट, इसका तो कोई सबसेट होगा नहीं क्योंकि सिंगल है, इसका सबसेट क्या होगा, 0 1 1 0, इसका ए बी सी, इसका पहले 0 1 फिर 0 1 1 0, इसका ए बी सी ए। ठीक है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनका क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 एंड 2 1, तो ये हमारे सबसेट्स हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, अब यहाँ पर हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ डील करेंगे हम। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ। द यूनियन सेट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सिंपली इज रिप्रेजेंट एज ए यू बी, रीड्स एज ए यूनियन बी, यानी कि अब ए में भी कुछ एलिमेंट्स है, बी में भी कुछ एलिमेंट्स है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे बन जाएंगे यूनियन एलिमेंट। जैसे कि ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन है, सॉरी दोनों के एलिमेंट्स क्या है, यूनियन क्या है इनका, इनका यूनियन है 1 2 3 4। हम यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो कॉमन ही है। ठीक है, हमें बस एलिमेंट्स देखने हैं, हमें उनके नंबर्स रिपीट नहीं करने। ठीक, अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में हम दिखाएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी, here A and B are overlapping set, symbolically represent as this। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन को, एक डाउनवर्ड्स यू में। ठीक है, एक यू अपवर्ड्स है, अब ये वाला डाउनवर्ड्स होगा। तो अब ए के देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, बी में 1 6 7 8 10 12 एंड सी में 2 5 8 12 15। अब यहाँ पर C इज इंटरसेक्शन टू A, इंटरसेक्शन टू B। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कौन कौन से कॉमन है, 2 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हमारे ए के हो गए, ए और बी, ए और बी में हमारा कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 10 कॉमन है एंड 12 कॉमन है। तो ये यूनियन हमने ये देख लिया जो कॉमन थे। अब इसमें और सी में कौन से कॉमन है, 6 10 12, और ये सिर्फ हमारा 12 कॉमन है, तो ये हमने 12 को यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का यानी कि इनमें अलग अलग क्या है, इफ x and y are two sets then the difference x minus y set elements of x which are not in y। जो x और y में है तो हम x minus y करेंगे और देखेंगे जो y में नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 2 4 6, क्या मिसिंग है यहाँ पर, है a minus b, तो 1 3
मिसिंग इसमें, एंड बी में बी माइनस ए में 6 मिसिंग, ठीक है। 2 4 तो 2 4 कट जाएगा ना हमारा यहाँ से, इस बी में सिर्फ 6 बचेगा, ए में 1 3 बचेगा। अब आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, जैसे कि 2 3 5 7 और 1 4 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट एलिमेंट है। ओवरलैपिंग का मतलब जो ओवरलैप कर रहे हो, राइट। तो टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, एक भी अगर कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 3 5 7 और 1 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हमारा ओवरलैपिंग सेट है। अब यहाँ पर इफ इट यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, तो हमें नंबर दे दिए, एंड ए इज दिस, बी इज दिस, सी एंड डी इज दिस, एंड ए डैश, ए माइनस बी, डी माइनस डी। यहाँ पर ए डैश हमारे कौन से होंगे, 2 4 6 7 8 9 10, जो हमारे ए डैश में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। ए डैश में हमारे कौन थे, जो अनकॉमन है, राइट। इन सब में अनकॉमन कौन से नंबर्स हैं हमारे, एग्जांपल्स को अच्छे से तरीके से देखेंगे बच्चे, जो एक्सरसाइज हम अच्छे से कर ले। अनकॉमन जो है हमारे ए डैश, वो है, एक मिनट, अनकॉमन नहीं, जो कॉमन है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी चीजें कट गई थी और जो बच गई थी वो 1 3 5 7 9, हम उन्हें ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारे ए डैश, 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है। अब डी डैश हमारे कौन से होंगे, 2 4 6 7, यानी कि जो कॉमन है। फिर हमारा ए, ये किसका साइन था, ये हमारा साइन था अनकॉमन, डिफरेंस के लिए ना, एक मिनट, ये रहा इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन का क्या देखा था हमने, जब हम इन्हें इंटरसेक्शन कर रहे हैं इनका, राइट, तो इंटरसेक्शन में हम ये देख रहे थे कि एंड में दोनों में कौन कॉमन होगा। तो एंड में यहाँ पर कौन कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8, हमें किसका बोला है, बी एंड सी का बोला है, एक मिनट। बी एंड सी में जब हम देखेंगे, बी 8 एंड सॉरी सी 8 एंड बी 8, इनमें यही कॉमन है, तो ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। ए और बी का पूछा है, ए कहाँ है हमारा, ए ये रहा 5, बी का है हमारा ये रहा 5, तो ए और बी का 5 हो गया। अब ए और डी का पूछा हुआ, तो ए को लेंगे और डी को लेंगे, और उन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमारे अनकॉमन होंगे, वो ये नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ए माइनस बी, यानी कि जो ए में और बी में जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ए और बी में जब हम माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ए एंड बी में। ए माइनस बी है तो यहाँ पर सिर्फ 5 कॉमन है ना, तो ए का क्या बच गया, 1 एंड 3 बच गया। बी माइनस सी करेंगे, बी ये रहा, बी में हमें क्या देखना है, देखो 2, बी एंड सी, 2 बचा हमारा, 4 बचा हमारा, 5 भी बच गया, 8 कटेगा बस, बाकी सब कुछ है 2 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से बी डैश, ए डैश और इंटरसेक्शन टू डी डैश, ये सारी चीजें देखनी है। अब आता है लेट यूनिवर्सल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2 इज ग्रेटर देन एक्स देन ग्रेटर देन 10, एक्स इज एन इवन नंबर। तो हमारे कौन कौन से नंबर हैं जो ग्रेटर देन, जो हमारे इवन नंबर आएंगे, पहले तो हमें 2 वाले, तो देखो ये रहे 2 इवन नंबर, ये रहे, ए जो है हमारे इवन नंबर, तो 2 4 6 8, ये हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। हमने सारे यहाँ पर अपने नंबर्स लिखे। अब यहाँ से चेक करेंगे कि कौन से हमारे इवन नंबर्स हैं। फिर बी में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे नॉट इवन नंबर्स हैं, और सी में हम वो देखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से फिर हम इसे करेंगे। यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इन्हें एक बार देख लेंगे। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट, और ये भी हमारा इंटरसेक्शन है, तो मीन्स ए प्लस एन बी माइनस एन एन ए इंटरसेक्स टू बी, ओके। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, जो बच्चे हमने अभी एग्जाम्पल किया है सारा का सारा वही सेम है, और उसी के बेसिस पर ही करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स यानी कि 3 का टेबल 4 तक, यानी कि 12। अब यहाँ पर एक्स सच, बी क्या है, एक्स सच दैट ऑफ 2n एंड n बिलोंग्स टू होल कैटेगरी एंड n इज ग्रेटर देन 6। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास 4 मल्टीपल्स आएंगे, 3 6 3 6 9 12। क्या बोले थे, ए
and B are two sets, just A first four multiples. तो first four multiples ये रहे. B क्या है? X such that is equal to 2n and n is a whole category greater than 6. ठीक, हमारे इवन नंबर्स होने चाहिए और ग्रेटर देन 6 होने चाहिए. तो 6 नहीं 12 ही होगा फिर तो, बस ग्रेटर देन 6 तो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा ना. तो यहाँ पे 12. अब हम इसे आराम से कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमें ऑपरेशंस करने के लिए कहा गया है वो हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. इफ A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस एंड D इज दिस, देन फाइंड A एंड B में हमारा जो है वो इंटरसेक्शन वाला कौन सा है. देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज देखनी है. साइंस का बहुत ध्यान रखना है. ये जो है ये डाउनवर्ड्स U इज इंटरसेक्शन. ठीक, एंड अपवर्ड्स U इज यूनियन सेट्स. यूनियन सेट्स का मतलब कि जो दोनों में आ रहा है वो सारा. ठीक है, यानी कि और इंटरसेक्शन का पॉइंट है कि जो कॉमन है उसे हटा दो, जो अनकॉमन है वो लास्ट में बच जाना चाहिए. सॉरी, जो कॉमन है वो लास्ट में बच जाना चाहिए. इंटरसेक्शन. ठीक है, दोनों में कॉमन ही देखना है. अब यहाँ पर ये अपवर्ड्स है, यानी कि यूनियन की बात हुई. यूनियन का यानी कि जितने भी नंबर्स है. किसका बोला है? ए और बी का बोला है. तो ए में ये 5 नंबर्स है, बी में ये 5 नंबर्स है. तो 1 2, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 एक बार आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 आएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स हमारे आ जाएंगे. यहाँ पर अब ए एंड सी के लिए बोला है यूनियन, तो आप वो कैलकुलेट कर ही लोगे. बी एंड डी के लिए बोला है कि पहले बी एंड डी का देखेंगे. जो हमारा ए की कॉमन है, बी में क्या कॉमन है? बी ये रहा, और डी कहाँ पर है? डी ये रहा. अब देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. बी में कोई भी एक नंबर सेम नहीं है, डी में भी कोई नंबर सेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा. ठीक है, let U stands for universal. These numbers are and A is this and B and this and C is this. Fine. A dash बताना है. A dash का मतलब यानी कि कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो अनकॉमन है. तो काटते चलो. 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10. हाँ, 5 6 7 8 10. बी डैश में पूछा गया है, तो बी डैश का मतलब भी यही है कि यहाँ पर हमें देख लेना है कि बी में जो नहीं आ रहा है वो. तो इसमें 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, तो 1 आएगा. 2 4 से किया है ना, तो कौन से नंबर्स आ जाएंगे इसमें? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 5 आएगा और 7. ये नंबर्स होंगे जो हमारे आएंगे बी डैश में. बाकी क्या आप खुद करोगे. इफ एक्स, देखो यहाँ पे ये जितनी चीजें बोली हुई इन चीजों को याद रखना है. यहाँ पर क्या है? ये है वो यूनियन. ठीक है, ये है इंटरसेक्शन. अगेन इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर इंटरसेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्वलेट करना है. अब होता है हमारा वेन डायग्राम. वेन डायग्राम का मतलब है कि हम कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, वेन डायग्राम में a Swiss mathematician Euler gave an idea to represent a set by the points in a closed curve. Later on, British mathematician John Venn 1834 to 1883 brought this idea to practice. तो यहाँ पर है यूलर ने आइडिया दिया था और जॉन वेन ने इसे प्रैक्टिस में लेके आए थे. दैट इज व्हाई द डायग्राम ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम. वेन डायग्राम से हम क्या करते हैं? वेन यूलर डायग्राम से कि हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो A है हमारा, ये U का साइन है, यानी कि सबसेट ऑफ B है, यानी कि B के अंदर A है. राइट, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप कर रहा है A और B. अब यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है. डिसजॉइंट यानी कि एक अलग सेट है और B एक अलग सेट है. इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है? ओवरलैपिंग है. ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं. ये क्या है? सबसेट है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा. इस साइन का मतलब क्या है? कि इनका इंटरसेक्शन हो रहा है. A इज इंटरसेक्ट टू B. अब यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये इसका सबसेट है. तो हमें देखते ही बच्चे समझ में आ रहा है. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. अब डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है? कि A में से जब B का इतना पार्ट माइनस करेंगे तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. A एंड B आर डिसजॉइंट, अलग अलग सेक्टर्स है, और जो A है वो सबसेट ऑफ B है. ठीक है, अब यहाँ पर B माइनस A होगा. यहाँ पर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ये और भी इजी है. कॉम्प्लीमेंट सेट्स में हमें क्या देखना है? कि जो हमें माइनस करना है. द शेडेड पोर्शन ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द सेट A डैश विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A. इंटरप्रिटेटिंग अ वेन डायग्राम. अब यहाँ पर हमें इंटरप्रिटेट करना है. तो जो कॉमन है देखो 1 3 7, तो यहाँ पर क्या होंगे?
इन द वेन डायग्राम शोन अलॉन्ग साइड अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। ये जो हमारा रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है। यू कंटेन्स द एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, अब इसे अरेंज किया गया है कि 1 to 9 में है, तो n ये यूनिवर्सल यानी कि कितने नंबर्स हैं टोटल, 9 है। द क्लोज रीजन इन रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग द सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट्स। अब ए के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ए के अंदर आप ध्यान से देखोगे 2 5 आ रहा है, वो तो देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, 1 3 7 आ रहा है। फिर अब बी की बात करें तो इसमें 1 3 7 4 6 8 आ रहा है। 9 कहाँ पर है, 9 हमारा यूनिवर्सल है, आउटसाइड पर है। तो अब यहाँ पर ए का पूछा, बता दिया हमने, ए में कितने हैं 5 है, बी में कितने हैं 6 हैं। अब ए इज यूनियन टू बी, यानी कि जो हमारे यहाँ पर कॉमन होंगे। तो जब ए यूनियन टू बी देखेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, सिर्फ हमारा 8 कॉमन है। ए यूनियन टू बी में हमारा सिर्फ 8 कॉमन है। अब यहाँ पर ये डाउनवर्ड्स है, यानी कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमारा 3 जो है वो आएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ए डैश, 4 6 8 9 एन ए डैश, ये हमने उससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एन ए डैश यहाँ पे कितने नंबर्स थे, 4। तो ए डैश में कितने नंबर्स है, 4। बी डैश में कितने नंबर्स है, 3। अब आता है ए यूनियन टू बी। अब ए यूनियन टू बी में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 9 कॉमन है, तो हमने 9 लिख दिया। कितने कॉमन है ए यूनियन बी में, एक ही कॉमन है। अनकॉमन इंटरसेक्ट, क्योंकि डाउनवर्ड्स है, कितने हैं अनकॉमन, 6 है, 2 5 4 6 8 9 टोटल मतलब। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है। अब देखो यूनिवर्सल दिया हुआ है कि यूनिवर्सल कितने नंबर्स हैं, 1 to 9। ए में कितने आए, 1 2 3 4 5। बी में कितना है, 2 3 6 8। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम, कि यहाँ पर हमारे कौन से होंगे, यूनियन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 8। इंटरसेक्ट कौन से होंगे, 2 और 3 तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखे तो। ठीक है, अब ए माइनस बी करना है कि ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमारा 1 4 5 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन तो यही है ना, बचा क्या, 6 एंड 8 बचा, तो ये 6 8। ए डैश का क्या बचेगा, 6 8 7 9। अब जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया उसी से रिलेटेड ये फर्दर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और उसी से रिलेटेड हमारी जो आएगी वो एक्सरसाइज आएगी। आप एक बार एक्सरसाइज को गो थ्रू करोगे, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। What sets to the following sets region represent? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि A में से माइनस करेंगे B। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल है, ये सबसेट है। यहाँ पर B में से माइनस करेंगे A, और यहाँ पर क्या है, ये भी तो एक सबसेट है। B is a subset of A। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। If P and Q are two sets such that P has 40 elements, तो P is union to Q has 60 elements and P is intersect has 10 elements. How many elements does Q have? अगर P के पास 40 है, ठीक है, और P और यूनियन का यानी कि दोनों को अगर वो कर रहे हैं हम मिक्स, तो 60 है, तो बताओ Q के पास कितने होंगे। ठीक है, अब आता है आउट ऑफ 20 पीपल इन अ ग्रुप 11 लाइक टी, 14 लाइक कॉफी एंड हाउ मेनी टेक ओनली टी एंड ओनली कॉफी। तो सबसे पहले कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, 20 में से 11 को तो कॉफी पसंद है, सॉरी टी पसंद है, और 14 को जो पसंद है वो क्या कहते हैं, कॉफी पसंद है। अब इनमें से हमें टी वाले 20 माइनस 11 यानी कि 9 बचे, और अब कॉफी वाले 20 माइनस 14 यानी कि 6 बचे। 9 प्लस 6 जो हमारा आंसर आएगा, उन्हें ओनली कॉफी वाले कितने हैं, 14। ओनली टी वाले कितने हैं, 11, और बोथ टी एंड कॉफी 15। ठीक है, बट ये एक मिनट, अब आ जाता है इन द ग्रुप ऑफ 80 पीपल 40 लाइक नॉर्थ इंडियन फूड, 36 लाइक चाइनीज फूड एंड 27 डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ दिस फूड, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। तो ये बहुत इजी है, जो हमने ऊपर अभी एग्जांपल देखा था उसी के थ्रू यहाँ पर जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पर उसी के थ्रू हम इसे समझा देंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देना होगा वेन डायग्राम पर, और थोड़े से सबसेट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा इजी हो जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद ये क्लैरिफाई हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स इट।